नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं एक 40 वर्षीय व्यक्ति का हाथ। देखते हैं क्या निकल के आता है। यदि हम सबसे पहले हाईलाइट देखें तो इनका ये अंगूठा नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी सुदृढ़ अंगूठा नज़र आ रहा है। ऐसे में इनकी सुदृढ़ पर्सनालिटी भी दर्शा रहा है। इसमें यदि हम देखें तो इच्छा शक्ति का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। तो इच्छा शक्ति हमेशा ही इन पर काफ़ी हावी रहती होगी। और जिस प्रकार का ये अंगूठा लग रहा है, इधर से एक अलग से ही उभार सा है अंगूठे में, और इसे हम एक तरह से कह सकते हैं जैसे अंगूठे पे कोई टोपी सी पहनाई हो या हेलमेट टाइप की शेप है। तो ऐसे में व्यक्ति के पास उधार की मात्रा भी ज़्यादा रहती है या उसका धन फंसा हुआ होता है। ये दोनों ही कंडीशंस इसमें देखी जा सकती हैं। इस प्रकार की ये रेखाएं इनकी चिंता रेखाएं बताती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि हम फिंगर्स को देखें, फिंगर्स में ये जो गैप है, ये गैप दर्शा रहा है इनका अलग सोच। ये अलग ही दुनिया बसाना चाहते हैं, अलग ही सोचते हैं दुनिया से, और दुनिया के साथ इनके विचार जो है वो बहुत मेल खाने वाले नहीं होते हैं। ये दोनों फिंगर्स जो हैं ये आपस में मिली हुई हैं, जिसकी वजह से ये संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। जब आप यहाँ पर गैप देखें इस प्रकार का, जब मिली हुई फिंगर्स के बावजूद यहाँ पर गैप हो, तो ऐसे में जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें भी संतुष्टि नहीं मिलती, किसी न किसी तरह के विवाद में रहती है, या जो मिला हुआ शेयर है उसमें भी संतुष्टि नहीं होगी। यदि हम इधर देखें तो इन दोनों उंगलियों के बीच में भी अच्छा खासा गैप है, जो कि इन्हें अलग दृष्टिकोण प्रोवाइड करता है। जितने भी फर्स्ट फैलेंजेस आप देख रहे हैं उंगलियों के, इनकी शेप काफ़ी मूसलाकार है और यहाँ से उभार में है। जब उभार में इस प्रकार से शेप हो और मूसलाकार हो ऊपर से, तो ऐसे में डिसीजंस लेने के बाद बहुत ज़्यादा खलबली नहीं रहती है, इनको स्टेबल टाइप के इनके डिसीजंस रहते हैं। ये सेकंड फैलेंज फर्स्ट फिंगर का ये दर्शाता है जो इनके मैनेजरियल स्किल्स हैं या प्रबंध शक्ति है। सेकंड फैलेंज शनि की उंगली का दर्शा रहा है, जो ये नए स्किल्स गैदर करते होंगे अपने जॉब में आगे बढ़ने के लिए। सेकंड फैलेंज सूर्य उंगली का दर्शाता है कि ये कितने लेबोरियस हैं उस चीज़ को पाने के लिए जो ये चाहते हैं। सेकंड फैलेंज मरकरी फिंगर का दर्शाता है इनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। थर्ड फैलेंजेस हमारे बॉडीली एनर्जीज़ के लिए रहते हैं। इस प्रकार की लाइंस इनको काफ़ी फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं। जब सूर्य की एनर्जी इन पोर्स पर पड़ती है तो एक अलग चैनल क्रिएट होता है, जिससे माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। इस प्रकार की लाइंस काफ़ी फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं। लेकिन जब यही लाइन इस प्रकार से डार्क हो जाए, बीच में इस प्रकार से जब डार्क हो जाती हैं, तो इनके एक्चुअल फ्रेंड्स खड़े नहीं मिलेंगे जब इन्हें ज़रूरत होगी। आइए देखते हैं माउंट्स की सेटिंग क्या कहती है। ये दो माउंट्स एक आधार पर हैं, ये दो उंगलियां, और ये हल्की सी नीचे और ये हल्की सी इधर को नीचे है। इस प्रकार का जब माउंट की सेटिंग होती है तो इंसान अपने जो कार्य है उसे करने में कहीं ना कहीं, अपने डिसीजंस में कहीं ना कहीं हल्की सी डिले कर देता है, जिसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है और फिर संघर्ष की मात्रा बढ़ती है उसी अपॉर्चुनिटी को वापस पकड़ने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे देख पा रहे हैं हम। लिटिल फिंगर की जो ऊंचाई है वो इनकी रिक्वायर्ड लेवल से ऊपर है। तो ऐसे में व्यक्ति के जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, चाहे वो वर्बल हो, रिटर्न हो या उनके एक्सप्रेशंस हो, वो काफ़ी क्लियर होते हैं। और इस प्रकार की उंगली होना मतलब बहुत ही क्लैरिटी से आप अपनी बात को कहते हैं और लोगों को मंत्रमुग्ध करने की भी शक्ति इसमें रहती है। आइए बढ़ते हैं आपके माउंट्स की तरफ। देखिए जुपिटर का माउंट है आपका, और माउंट के ऊपर इस प्रकार की लाइंस ये इनका प्रोग्रेसिव नेचर दिखा रही हैं कि ये जीवन में शुरू से ही प्रोग्रेसिव नेचर के रहे हैं। इस प्रकार के ब्लॉक्स बन जाना माउंट्स पर यह दर्शाता है कि ये अपनी मिडिल एज में पहुंचने से पहले ही इंसान काफ़ी एस्टैब्लिश हो जाता है। और इस प्रकार की रेखाएं ये इनका इंटरेस्ट पैदा करती हैं पामिस्ट्री में या अकल्ट साइंसेस में। और ये भी माना जाता है कि उम्र के एक पड़ाव के बाद ऐसी रेखाएं इनकी इनकम को भी दर्शाती हैं, क्योंकि ये सैटर्न माउंट की तरफ देखती हैं। यदि हम ध्यान से देखें इस माउंट को, तो माउंट का उभार इस साइड को शिफ्टेड है, जो कि शनि वाली साइड आ गया। यदि आप अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर को देखते हैं तो अपना घर थोड़ा इधर वीक हो जाता है। तो वही कंडीशन इधर है, गुरु यहाँ से वीक हो गया। अब जब टिल्ट इस साइड को चले जाए और यहाँ से वीकनेस आ जाए तो सोशल सर्कल में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ऑल्दो सोशल सर्कल बड़ा होता है लोगों का, लेकिन एक्चुअल नहीं होता है, वो एक भ्रमित
टाइप की सिचुएशन होती है। वो एक भ्रम में जीते हैं कि हमारा सोशल सर्कल बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर ये भ्रम ये दिखा रहा है एक्चुअल पोजीशन। यहाँ पर वाइफ के साथ संबंध भी उतने मधुर नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ संबंधों में अनबन लगी रहती है। जब माउंट इधर को शिफ्ट होता है, जो कि शनि की तरफ आ गया, शनि की विशेषता है विचारशीलता, यानी थिंकिंग प्रोसेस में रहते हैं, तो ये अपने संबंधों में भी कैलकुलेशंस ढूंढ लेते हैं या कैलकुलेशंस लगा लेते हैं। तो जब इस प्रकार की सिचुएशन हो तो इससे बचना चाहिए, ऐसी कैलकुलेशंस को जो कि रिलेशनशिप्स में लगती हों। आइए बढ़ते हैं हम इनके शनि माउंट की तरफ। ये इनका शनि का माउंट है। शनि के माउंट पर यदि हम देखें, इतना बड़ा इधर से उभार है और इतना बड़ा इधर से उभार है, तो तकरीबन 50 से 60% के आसपास जो है माउंट उभार में है। शनि का माउंट बिल्कुल सम होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये उभार में है तो शनि अपने हिसाब से काम नहीं करता है। अब इसमें आलस की मात्रा भर जाती है इंसान में। दूसरा जो भर जाता है वो है कामुक भावनाएं। ये दोनों ही चीज़ें भरपूर यहाँ पर होती हैं, जो कि एक इंसान के करियर को पीछे लेके जाने के लिए काफ़ी रहती हैं। तीसरा, जब यहाँ पर इनकी हार्ट की लाइन भी आकर के रुकती है और इसी पर ही ऊपर चले जाए, ऐसे में भी इंसान में कामुक भावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। ये भी इनकी शनि की लाइंस हैं और ये मनी अट्रैक्टिंग लाइंस का ही काम करती हैं। ये देखिए, ये है इनका सूर्य का माउंट। क्योंकि दोनों फिंगर्स इतनी आपस में अटैच्ड हैं, यहाँ पर एक होल की भी मात्रा रहती है, जो कि आप आर पार छिद्र देख सकते हैं इन तीनों में। तो ऐसे में व्यक्ति के पास पैसा नहीं रुकता है। जैसे ही आएगा कहीं ना कहीं या तो री इन्वेस्ट हो जाएगा या हाथ से जाने की तैयारी कर लेगा। इस प्रकार की ये चीज़ें रहती हैं। कहीं ना कहीं री इन्वेस्टमेंट हो गया, कोई परचेज़ होगी, कोई लैंड परचेज़ हो गया, कुछ हो गया, लेकिन हाथ पे नहीं रुकेगा। अब यदि हम इधर आते हैं, इधर आप उभार देखते हैं काफ़ी बड़ा, और इधर से एक गेंद की फॉर्मेशन देख लेते हैं इतनी बड़ी। तो ये देख लिए, काफ़ी उभार के बाद ये जो इनकी सूर्य माउंट की एक्चुअल पोजीशन ये रह जाती है, जिसमें कि इनकी सूर्य की रेखा है, जो कि एक डिप्रेशन स्टेट में है। अब आप क्लियरली देखिए इस प्रकार की रेखा। अब इस प्रकार की रेखा में जब इस प्रकार से वी बने तो इंसान अपने ही परिवार में, अपने कामों में काफ़ी उलझा हुआ रहता है। ऐसे ही वी की फॉर्मेशन एक और है। फिर आप इधर एक यव बनता हुआ देख सकते हैं इस प्रकार का। तो यव काफ़ी दिक्कतें देता है। यव के बाद अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर भी वी शेप बन रही है। जब इस प्रकार की वी शेप होती है तो इंसान जहाँ पर ये काम कर रहे होते हैं वहाँ पर भी टांग खींचने वाले लोग काफ़ी होते हैं, तो वहाँ पर भी उलझा रहता है। जब इस प्रकार से ये रेखा इधर को ज्वाइन कर जाए तो जो भी आपकी पैतृक संपत्ति होती है, संपत्ति के रिलेशन में आप खराब डिसीजंस ले लेते हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं इनके बुध माउंट की तरफ। बुध माउंट के ऊपर इस प्रकार के साइंस दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक एवरेज टाइप का माउंट है। एवरेज से नीचे ही बोलूँगा मैं, मध्यम दर्जे का ही माउंट है ये। ऑल्दो उभार वगैरह है, लेकिन इधर से जो डिप्रेशन है और जो साइन है वो उसके ऊपर वैसे नहीं है जैसे एक्चुअल होने चाहिए। यहाँ पर मुझे एक यव भी बना हुआ लग रहा है। ये फिश नहीं है, ये यव है। यदि फिश का साइन होगा तो ऐसे और ऐसे की सिचुएशन बनेगी, लेकिन यहाँ पर ये यव का साइन है। सूर्य रेखा पर यव हो जाना आपको अपयश देता है। जैसे कि आपकी सूर्य रेखा काफ़ी नीचे से आती है, यहाँ से उद्गम है इसका। ये देखिए, आपकी लाइफ लाइन को टच करते हुए बिल्कुल ऊपर कर्व लेती जाती है। तो ऐसे में इंसान पैसा भी बहुत कमाता है, ऊंचे पद पर भी बहुत पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब ये यव आ जाता है तो ये देखिए आसपास का एरिया भी ये डार्क हो जाता है और ये जो सिचुएशन है ये बड़ी ख़तरनाक हो जाती है और काफ़ी अपयश का सामना आपको करना पड़ता है। सेम यहाँ पर यदि आप कोई बिज़नेस करते हैं तो यहाँ पर भी आपको लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। ये यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है। कोई सा भी बिज़नेस होगा उसमें लॉसेस की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। आइए देखते हैं अब आगे। ये रेखा, ये माउंट क्या कहता है। ये आपका मार्स का माउंट है। देखिए मार्स का माउंट काफ़ी यहाँ से उभार में है, इनको हिम्मत देता हुआ माउंट है और काफ़ी क्लियर माउंट नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम जब आप इंटरनल मार्स देखते हैं
जब इस प्रकार से आप इंटरनल मार्क्स देखें और ये जब अंगूठा इसके साथ और जोड़ लेंगे तो ये और ज़्यादा बड़ा गुब्बारा बन जाएगा, जो कि इनका गुस्सा और एग्रेशन है। यानी एंगर और एग्रेशन की मात्रा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ पर आपको काम करना पड़ेगा। ऑल्दो आपके पास यहाँ पर मंगल रेखा भी है, जो कि यहाँ से निकली है और इतने पॉइंट तक आपके साथ चलती है। तकरीबन 40-42 साल की उम्र तक एक मंगल रेखा है जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद उसका प्रोटेक्शन हट जाता है। ये प्रोटेक्शन तब हट जाता है जब इंसान ज़्यादातर, जब उसकी नेचर चेंज हो जाती है इंसान की। देखिए, जब ये बहुत क्लोज है, इसके लाइन के जितना दूर चली जाती है, आप ये समझ लीजिए उसके जो प्रोटेक्टिव है या जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो रिलेटिव्स हैं या जो फ्रेंड्स हैं या अननोन व्यक्ति भी जो पास आ सकते हैं, वो भी दूर को चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इंसान में नेचर में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। तो उनके साथ जो ट्यूनिंग है वो कम होनी शुरू हो जाती है और इस प्रकार से ये दूर चलना शुरू हो जाती है। देखिए, मंगल इनके दोनों ही काफ़ी स्ट्रांग हैं, तो प्रॉपर्टीज़ का अगर ये काम करेंगे तो उसमें भी ये सक्सेस लेंगे, ऐसा यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टीज़ के लेन देन से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें आप सक्सेस रहेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं आपके चंद्र स्थान की तरफ। यहाँ से यदि हम देखते हैं तो एक यहाँ पर एक डेंट की फॉर्मेशन है। ये लाइन आपकी डेंट की तरफ ही है, यानी मून माउंट की तरफ आ रही है ये, जो कि आपको क्रिएटिविटी भी देती है, इमेजिनेशन की पावर भी देती है और काफ़ी इंक्रीज़ करती है वो क्रिएटिविटी। और इस साइड ये देखिए आपका ये माउंट है, यहाँ पर भी डेंट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। इसी माउंट के ऊपर से आपकी ये भाग्य रेखा भी शुरू होती है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य ये देखा गया है कि बिटिया के जन्म के बाद ही ज़्यादा रहता है या विवाह के पश्चात ही ज़्यादा आगे बढ़ता है। जब इस प्रकार के डेंट मिलें आपको, तो आप ये ज़रूर समझ लीजिए कि आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक, आपको किसी के साथ भी अपने सीक्रेट्स ऑफिस में या वैसे भी, जिसको आप बहुत ही करीबी समझें, उसके साथ भी शेयर नहीं करने हैं। दूसरा, आपको पानी वाले स्थान से दूर रहना है, या जाएं तो बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेकर के ही जाएं। तीसरा, कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। चौथा, यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस करें, जो कि आगे मुझे नज़र आ रहा है आप करेंगे, यदि आप पार्टनरशिप में बिज़नेस करें तो उसमें पैसे में धोखा मिलने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो पैसे का कंट्रोल आप अपने हाथ में रखिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं इनके वीनस माउंट की तरफ। ये इनका वीनस का माउंट है, काफ़ी बड़ा माउंट है इनके पास वीनस का, और काफ़ी उभार लिए हुए भी माउंट है और काफ़ी चंचलता देता हुआ ये माउंट है। देखिए, जब इस प्रकार का माउंट हो, आपको जीवन में लग्जरीज़ की कभी कोई कमी नहीं रहती है। आप वो सारी लग्जरीज़ अवेल करते हैं जो एक इंसान, नॉर्मल इंसान सोचता है कि मुझे वो लग्जरीज़ लेनी है, वो आपके पास ऑलरेडी होती हैं। इस प्रकार का ये माउंट है और ये अपॉर्चुनिटी रेखाएं हैं और साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसे आप निभाते हुए आगे बढ़ेंगे आप। अब इस पर इस प्रकार के जो डेंट मिलते हैं, ये डेंट है। ये जो डेंट वाली क्रीजेज आ रही हैं यहाँ पर, 2-3 लोगों के साथ जैसे परिवार में जो संबंध है वो मधुर नहीं रहते हैं, ये मतभेद रहता है। कोशिश ये कीजिए कि वो मनभेद में कन्वर्ट ना हो। ये सगे संबंधियों के साथ आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो दर्शाती हैं लाइंस। ये काफ़ी डार्क इंप्रेशन लेके जा चुकी हैं। देखिए, शुक्र पर्वत के ऊपर जब इस प्रकार से स्टार बन जाए, यहाँ पर ये एक स्टार की आकृति है। जब स्टार बनता है इस पर्वत पर तो आपको सारी सुख सुविधाएं जीवन में देता है, स्त्री पक्ष का साथ भी देता है और ये जीवन भर देता है। घर, गाड़ी, मकान सब बड़ा देता है ये, और काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पर जो ये संबंधों के साथ, रिलेशनशिप में जो संबंध हैं आपके, वो थोड़ा रिलेटिव्स के साथ वो एक चिंता का विषय है। आइए अब आगे बढ़ते हैं इनके केतु स्थान की तरफ। ये इनका केतु का स्थान है और इधर एक इस प्रकार का क्रॉस का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ से अचानक पैसा आ जाए, तो ये आपको पीछे भी लेके आएगा और ये वहाँ पर दिक्कतें पैदा कर सकता है। इस प्रकार का क्रॉस ये चीज़ दिखाता है। जब इस प्रकार से एक लाइन उठे और इस प्रकार आपके वीनस माउंट में चली जाए,
केतु स्थान से लाइन आकर के वीनस माउंट में जाती है। ऐसे में पत्नी के साथ थोड़ा अनबन या उनकी लाइफ पार्टनर के साथ में जो सेहत है उसका थोड़ा ध्यान रखने की बात हो जाती है। तो ये लाइफ पार्टनर की सेहत में भी इम्पैक्ट डालता है। देखिए, इसमें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें ये क्रॉस भी देता है। तो दोनों चीज़ें इकट्ठे फैक्टर चलती हैं। आइए देखते हैं अब हम आपकी रेखाएं क्या कहती हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं आपकी हृदय रेखा को। ये आपकी हृदय रेखा है, काफ़ी इस प्रकार से सीधी चलती हुई हृदय रेखा है। फिर अचानक से इस प्रकार जब ऊपर को देखती है, ऐसे में व्यक्ति जो है जब विवाह करता है तो सुंदरता देखते हुए विवाह करता है, लेकिन उसके पश्चात इंसान को कुछ और रियलाइज़ होता है कि ये सिर्फ कामुकता की वजह से मैंने विवाह किया है। इस प्रकार की भावनाएं कई बार दिमाग में आ सकती हैं। ये हर केस में नहीं होता है, लेकिन किसी किसी केस में ऐसा देखा जाता है। यहाँ से ये डार्क हो जाना, रेखा का डार्क होना ठीक नहीं माना जाता। ये सरकारी कामों में विघ्न या बाधाएं हैं, सरकार की तरफ से परेशानी। जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से आपको परेशानी होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। ये यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है। और ये एज भी वही है जिस एज में आप अभी हैं। ये देखिए, ये काफ़ी एरिया ये डार्क है, तो ये आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप डार्कनेस देख पा रहे हैं। जब इस प्रकार की रेखा हो और बिल्कुल सीधी चले तो ऐसे में देखिए, व्यवसाय में तो ठीक रहता है इमोशनलेस होना, लेकिन जब आप घर पे थोड़ा इमोशंस दिखाना काफ़ी ज़रूरी रहता है। जो भी आप डिसीजन लें घर पे, तो उसमें इमोशंस की मात्रा ज़रूर रहनी चाहिए। आइए अब आप बढ़ते हैं इनकी माइंड लाइन की तरफ। यदि हम माइंड लाइन देखें तो वैचारिक रूप से ये 20-21 साल से अलग सोचना शुरू हुए, लेकिन इस पर भी आप देखेंगे तो काफ़ी लंबे पीरियड तक, ये देखिए 40-45 साल तक यहाँ पर किस प्रकार से ये डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। तो मानसिक दिक्कतें हैं, ये शुरू से ही लगी रही हैं, शुरू से ही ऐसी टेंशन्स रही हैं जो कि क्लियर यहाँ पर नज़र आती रही हैं। और टाइम टू टाइम ही ये चलता रहा है, बीच में रुकने का कोई स्थान नहीं मिला इसको। तो जब भी इस प्रकार से डार्क होकर चलती है, एक मुसीबत ख़त्म हुई तो दूसरी स्टार्ट हुई, दूसरी ख़त्म हुई तो तीसरी स्टार्ट हुई, इस प्रकार की चीज़ें ये लगी रहती हैं। और ये मानसिक जो परेशानी है वो दिखाती है, मानसिक तकलीफ़ है ये। यदि हम देखें तो इनकी जो अपॉर्चुनिटी रही है 24-25 साल की उम्र से, ये इनकी मेजर अपॉर्चुनिटी रही जो ये आगे बढ़े। 25-26 साल की उम्र रही होगी यहाँ पर इनकी। इसके दौरान भी यहाँ पर कई रेखाएं आकर के काटी हैं। इससे पहले भी कई रेखाओं ने जीवन रेखा को भी काटा है और ब्रेन लाइन को भी काटा है। तो ब्रेन लाइन को काटती है तो मानसिक तकलीफ़ देती है, और शारीरिक दुख होता है यहाँ पर जब ये लाइफ लाइन को काटती हैं ऐसी रेखाएं। फिर इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, इनकी उम्र आती है 30 की। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल सा है, छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है। तो घर में काफ़ी खुशियाँ रहती हैं, ऐसी बात नहीं। यहाँ पर काफ़ी इन्होंने प्रोग्रेस भी की होगी इस दौरान। फिर यहाँ से एक रेखा आती है और ये काटती है, तो इनकम में ये लॉस दिखाती है या वर्क एरिया में कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियाँ दिखाती है। इसी प्रकार से ये एक यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है जो कि 40 के आसपास का क्रॉस है। ये राहु के स्थान पर इनका एक क्रॉस दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर इनका 40 का एरिया आता है, तो यहीं पर ही ये क्रॉस है और काफ़ी डिस्टर्बेंस एरिया है ये आप 40 से लगा लीजिए तकरीबन 45 साल की उम्र तक या 43 ईयर्स की एज तक ये ज़रूर जाएगा। ये ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 45 तक ये जाता हुआ नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद इनकी लाइफ स्मूथ है, उतनी दिक्कतें या परेशानियां नहीं नज़र आ रही जो इन्होंने पहले अभी देखी हैं। देखिए, जब माइंड लाइन चंद्र की तरफ देखे तो ऐसे में कल्पनाशीलता बहुत बढ़ती है और क्रिएटिविटी भी काफ़ी बढ़ती है। अंगूठे में भी ज़िद है, यदि आप क्रिएटिवली उसको आगे बढ़ाएंगे तो काफ़ी आगे निकल जाएंगे, और यदि नेगेटिवली लेंगे तो काफ़ी विचार अलग किस्म के आते हैं। ये आपका भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा आपकी उदय हो रही है चंद्र स्थान से। ऐसे में पत्नी, बेटी या माता, ये तीनों ही आपके लिए जो हैं शुभ मानी जाती हैं। ऐसे में स्त्री पक्ष देखा जाता है, चाहे उसमें पत्नी हो, बिटिया हो या माता हो। तो यहाँ से ये आपकी आगे बढ़ती है रेखा और ये आप 40 के आसपास पहुँच जाते हैं। यहाँ पर देखिए 40 के आसपास ही ये आपको काटती हुई रेखा नज़र आ रही है।
और ये सारा डिस्टर्ब्ड एरिया है। ये तकरीबन 45 साल तक का एरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये क्रॉस बना हुआ है यहाँ पर। तो आप ये लगा लीजिए कि यहाँ पर दिक्कत परेशानी आपको 45 साल तक झेलनी ही पड़ेगी। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है और 45वें साल पर ये ऊपर उठती हुई रेखा है जो कि आपको बेनिफिट देगी। 45 ईयर्स पे जाके ये रेखा निकल के आती है। फिर उसके बाद जो रेखा मेजर निकलती है आपकी लाइफलाइन के हिसाब से देखते हुए जो समझ में आ रहा है, वो निकलती है यहाँ से 51 से, जो ऊपर लेके जाती है। फिर निकलती है ये 51 से लेके 54 के बीच में अच्छा ट्रायंगल बना हुआ है जहाँ पे आप अच्छा अर्न करेंगे, इनकम भी स्टेबल रहेगी और अच्छी रहेगी। ये फिर 56 के आसपास का ये एरिया है जहाँ से एक ऊपर बढ़ती हुई ये दिखाई दे रही है रेखा, और इसी के साथ आपकी बिजनेस की लाइन और सूर्य रेखा भी जुड़ती है। तो आप दोबारा से अपना नेम फेम उस साइड से करेंगे और ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, ये जो आपकी 55 पर आएगी। इस प्रकार से निकलती हुई रेखाएं और इस प्रकार की रेखा के साथ मिल जाना और ये बिज़नेस की लाइन के साथ मिलना, ये शो करता है आपके पार्टनरशिप्स को। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप्स में आपको थोड़ा बहुत नुकसान होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये रेखा एक तो पीछे को चल रही है, थोड़ा यहाँ से आ रही हैं रेखाएं, पीछे को इम्प्रेशंस हैं। तो यहाँ पर आप थोड़े थोड़े लॉस के बाद ऊपर उठेंगे आप। तो ये लॉसेस मैंने आपको बताया कि मून क्षेत्र में भी आपके डेंट है, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लॉसेस दिखा रहा है, जहाँ भी आप पार्टनरशिप करेंगे थोड़े बहुत लॉसेस के साथ ही बाहर आएंगे। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तो 60 के बाद 70 तक ये भी एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन है। तो इसमें भी ये 61 के बाद से लेके 70 तक, तो ये 9 साल भी अच्छे आपके और जाने वाले हैं। ये आपकी मेजर अपॉर्चुनिटी होगी 56-57 के आसपास की। उससे पहले ये अपॉर्चुनिटी 55 के आसपास, 54-55 की, ये 51 की, और इधर से 63-64 के आसपास की मेजर अपॉर्चुनिटी आपको आने वाली है। तो ये काफ़ी बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आपके धन के भंडार भरेंगी। लेकिन आप सावधान रहिएगा कि यहाँ पर क्रॉस है, जो कि आप पार्टनरशिप्स में नुकसान खाने की उम्मीद है, क्योंकि ये आप भरोसा करके किसी को पैसा देंगे और वहाँ से ऐसा नज़र आ रहा है कि वहाँ से पैसा डूब सकता है। सेम इस प्रकार का लॉस यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, जो आप किसी पर ट्रस्ट करके पैसा देंगे और वहाँ से ये लॉस नज़र आ रहा है। तो ये भी सेम एज में ही निकल के आता है, तकरीबन 50s के बाद ही है। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा ग्रोथ वाला हैंड है। दूसरी चीज़, आपका जो क्वेश्चन था कि मैं किस टाइप का काम करूं, आप प्रॉपर्टी डीलर का भी काम कर सकते हैं, ज़मीनों के लेन देन बेचने का भी काम कर सकते हैं आप मून से रिलेटेड कोई लिक्विड से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। ये भी आपका काम काफ़ी चलेगा, क्योंकि मून का एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा है, आप इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 2 काम मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा, इन 2 कामों में आप आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा काम यदि आप करना चाहें, क्योंकि ये स्टार की फॉर्मेशन है यहाँ पर, तो आप ज़रूर वो कर सकते हैं, कॉस्मेटिक से रिलेटेड कोई ना कोई काम या फैशन से रिलेटेड कोई काम आप कर सकते हैं। 3 काम आपके लिए यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। मंगल से रिलेटेड, जिसमें कि प्रॉपर्टीज़ का काम रहता है। मून से रिलेटेड, लिक्विड से रिलेटेड हो गया, इस प्रकार का काम हो गया, चाहे वो लिक्विड खाने के लिए हो या फिर केमिकल्स हो। फिर आप आ जाते हैं शुक्र स्थान की तरफ, तो इधर से फैशन से रिलेटेड कोई भी काम, चाहे कॉस्मेटिक्स हो, परफ्यूम्स हो, कुछ भी हो, इस टाइप का आप काम कर सकते हैं। और ये जीवन में जो उलझन आई है तकरीबन आपको 45 साल तक लेकर के जाएगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी 45 तक की डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। तो ये डिस्टर्ब एरिया है ये सारा। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं डिस्टर्बेंस, यहाँ पर भी 45 तक की डिस्टर्बेंस है। ये सब 45 से 50 तक के बीच का एरिया है, और ये 45 पर आपको क्लियर होती हुई नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये था आपके हाथ के बारे में। यहीं मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और आपको फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट कहूँगा। अपने व्यूवर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।